हेलो ड्रैगन बॉल फैंस। तो फाइनली जैसे कि वीक कॉम्पिटिटर्स टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं और फाइनली ग्रैंड पिस्ट ने भी बोल दिया है कि अब ओरिजिनल मैच शुरू होगा। तो चलिए पता लगाते हैं कि कौन और क्यों जीत सकता है टूर्नामेंट ऑफ पावर। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने फेवरेट कैरेक्टर गोकू के बारे में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि गोकू जो कि ड्रैगन बॉल सीरीज का मेन कैरेक्टर है और गोकू कभी हार नहीं मानता। और बात की जाए स्किल्स की तो गोकू ही एक ऐसा सैयन है जिसने सबसे पहले सुपर सैयन फॉर्म हासिल करी, फिर उसके बाद सुपर सैयन 2, 3 और फिर उसके बाद सुपर सैयन गॉड। और आजकल सोशल मीडिया पे गोकू की न्यू फॉर्म के लिए बहुत रूमर्स फैल रहे हैं, तो देखते हैं क्या होगा दोस्तों। लेकिन दूसरी ही तरफ गोकू दूसरों को बचाते बचाते अपनी जान से हाथ धो बैठा है और ऐसा एक नहीं दो नहीं बहुत बार हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं सेल टूर्नामेंट में गोकू को अपनी लाइफ से सैक्रिफाइस करना पड़ा था और अभी रिसेंट ड्रैगन बॉल सुपर के एक एपिसोड में हिट ने सिर्फ एक ही पंच में गोकू को मार दिया था गाइस। लेकिन ये टूर्नामेंट ऑफ पावर और पता नहीं इसमें और कितने सीक्रेट्स रिवील्ड होंगे गोकू की नई फॉर्म। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे कैरेक्टर की तरफ जो है द वन एंड ओनली प्रिंस ऑफ साइयंस वेजिटा। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि यूनिवर्स 7 में गोकू के बाद अगर कोई साइयन खड़ा हो सकता है तो वो है वेजिटा। और हमने ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड में ही देखा है कि गोल्डन फ्रीजा सुपर साइयन वेजिटा ब्लू के आगे घुटने टेक देता है। और अभी उसके बाद वेजिटा ने और ट्रेनिंग ली है, तो पता नहीं और कौन सी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन वेजिटा की आ सकती है। अगर आप वेजिटा की न्यू ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो ऊपर कार्ड पे क्लिक कीजिए। तो गाइस गोकू और वेजिटा के इस कॉम्बिनेशन से यूनिवर्स 7 जीत सकता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। वो और कोई नहीं, वो है जिरन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, क्योंकि जिस तरीके से केल जब अपने लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म को कर लेती है तो उसके बाद गोकू अपनी ब्लू फॉर्म में भी चाहे की ही कंट्रोल करके उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन जिरन बड़ी स्मार्टली उसको एक ही अटैक में अपने एक ही पावर बॉल से धराशायी कर देता है। और जैसा कि टोपो भी गोकू को कह चुका है, अगर मैं तुम्हें नहीं मार पाया तो जिरन तुम्हें मार देगा और बुराई का खात्मा कर देगा। तो गाइस हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोकू और वेजिटा को टक्कर दे सकता है अकेला जिरन। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ जो और कोई नहीं, वो है हिट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, यूनिवर्स 6 का हिट जो गोकू और वेजिटा की बहुत बुरी हालत कर चुका है पिछले टूर्नामेंट में और गोकू को एक ही पंच में हिट ने धराशायी कर दिया था। और जिसका पेशा लोगों को मारना हो वो तो उस चीज में एक्सपर्ट होगा ही गाइस। तो जैसा कि अब हम जानते हैं कि गोकू ने उस टेक्निक को भी ओवरकम कर दिया। प्रीवियस ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड्स में गोकू और हिट की बिल्कुल ही बराबरी की टक्कर रहती है। तो नहीं पता हमें कि क्या न्यू टेक्निक्स हैं जो हिट इस्तेमाल कर सकता है इस टूर्नामेंट में, तो उसके लिए भी हमें वेट करना होगा ड्रैगन बॉल सुपर के नेक्स्ट एपिसोड्स का। तो इसलिए भी हिट जीत सकता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ जो है गोकू के सबसे पसंद किए जाने वाला दुश्मन, वो है फ्रीजा। जी हाँ, फ्रीजा ने अपनी गोल्डन फॉर्म में अभी रिसेंट के ड्रैगन बॉल सुपर के एपिसोड में इतने सारे दुश्मनों को चुटकियों में निपटा दिया गाइस। और जब एक पावर बॉल में फ्रीजा फंस जाता है तो वो कुछ ही पलों में बाहर आ जाता है और गोकू को अपनी ब्लू फॉर्म में उससे बाहर आने में बहुत देर लगती है और बल्कि गॉड बीरस को गोकू से उस चीज को बाहर निकालना पड़ता है। और जब हमारा एक यूनिवर्स मिट रहा होता है तो फ्रीजा जिस तरीके से ज़ेनोसमा को देखता है तो उससे बिल्कुल यही लगता है कि वो उनसे बदला लेना चाहता है। तो गाइस उनसे बदला लेने के लिए उसको ये टूर्नामेंट जीतना होगा, तो इसलिए फ्रीजा भी इसमें अपनी जी जान लगा देगा। और यूनिवर्स 6 के फ्रॉस्ट के साथ फ्रीजा जिस तरीके से कुछ सीक्रेट बातें कर रहा होता है उससे भी हमें नहीं पता कि आगे क्या गेम प्लान, क्या फ्रीजा का फ्यूजन हो सकता है, ये गाइस हमें नहीं पता। इसके लिए हमें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल्स के एपिसोड देखने पड़ेंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने द लास्ट कैरेक्टर की तरफ जो है और कोई नहीं, गोहान। तो गाइस जैसे कि हम जानते हैं कि गोहान में हमेशा एक पोटेंशियल छुपा रहता है, एक शक्ति छुपी रहती है जिसकी वजह से गोहान लास्ट में बहुत ही ज्यादा काम आता है। जैसे कि सेल टूर्नामेंट्स में भी गोकू जब सेल को नहीं हरा पाता तो गोहान को खुद अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब वो शक्ति जाग जाती है तो वो सेल को तबाह कर देता है। तो इसी तरीके से गोहान भी अब ट्रेनिंग कर आया है और उसकी भी एक नई फॉर्म आ सकती है गाइस। अगर आप उसकी नई फॉर्म के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं तो प्लीज ऊपर कार्ड पे क्लिक कीजिए और देखिए किस तरीके से गोहान अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। तो उसके लिए भी हमें ड्रैगन बॉल सुपर के नए एपिसोड्स का वेट करना होगा और ड्रैगन बॉल सुपर में क्या नए ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं ये देखने के लिए भी हमें ड्रैगन बॉल सुपर के नए स्पॉयलर्स का भी वेट करना होगा। गाइस एक लास्ट कैरेक्टर है जिसके बारे में मुझे लगता है कि वो जीत सकती है और वो कोई नहीं, वो है कॉलीफ्ला। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से उस यूनिवर्स 6 के साइयंस ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं जिसमें गोकू और वेजिटा को साल लगे सुपर सैयन बनने में, वो उन्होंने चुटकियों में कर दिया और चुटकियों में ही SSJ2 फॉर्म कर ली। तो इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि अगर गोकू उसको टीच करे इन द टूर्नामेंट की सुपर सैयन ब्लू या गॉड कैसे बन सकते हैं तो कॉलीफ्ला और केल बन सकते हैं। तो चलिए गाइस ये थी आज की वीडियो और प्लीज अपने सजेशंस मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि कौन जीत सकता है और क्यों जीत सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए गाइस नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून्ड। कामेहामेहा।